हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। दोस्तों, आज हम ईडीएम फ्रेज की सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज का फर्स्ट ईडीएम है ईगल आइज। ईगल आइज मीन्स बहुत ध्यान से सभी चीज़ों को देखना। ईगल आइज मीन्स टू वॉच केयरफुली और वॉच थॉरली। ठीक, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। ईगल आइज, ईगल की जो आइज होती है वो क्या होती है, बहुत ही चौकन्नी होती है, क्योंकि ईगल आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ता है और ऊंचाई पे उड़ते हुए भी वो ज़मीन पे अपने शिकार को देख लेता है। ईगल आइज मीन्स बहुत ध्यान से सभी चीज़ों को देखना, देखने वाला व्यक्ति में ऐसा पर्सन जो किसी हर चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखता हो। टू वॉच थॉरली या और वॉच केयरफुली। नेक्स्ट, ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई मीन्स अपने किए के लिए क्षमा मांगना। और टू एक्सेप्ट द गिल्ट। ईट हम्बल पाई मीन्स टू एक्सेप्ट योर गिल्ट, मीन्स आपने कोई गिल्ट किया है, कोई गलत काम किया तो उसके लिए क्षमा मांगना। तो ईट हम्बल पाई, इसको आप कैसे ऐसे समझ सकते हैं, ये यूके यूनाइटेड किंगडम में एक ऑफल मीट होता था जिसका नाम हुआ करता था नंबल्स। तो हम्बल्स की जगह नंबल्स वर्ड यूज हुआ करता था। नंबल्स क्या होता था कि ये जानवरों के लीवर, हार्ट वगैरह से मिलकर बनने वाला एक पाई, मतलब एक नॉनवेज पाई हुआ करता था 14वीं सेंचुरी में। तो उसी पाई का नाम था नंबल पाई। तो नंबल से बाद में मॉडिफाई होकर हम्बल हो गया। तो हम्बल का मीन्स होता है टू लैक ऑफ सेल्फ स्टीम और टू हैव अ लो सेल्फ स्टीम, मतलब किसी पर्सन में आत्मसम्मान की कमी होना। हम्बल मीन्स, या हम्बल में से एक मीनिंग और भी होता है विनम्र, विनम्र होना, नम्र होना। तो ईट हम्बल पाई मीन्स होता है अपने लिए, अपने किए के लिए क्षमा मांगना। और टू एक्सेप्ट योर गिल्ट, अपने गिल्ट को एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट इज ईट लाइक अ हॉर्स। ईट लाइक अ हॉर्स मीन्स टू ईट एक्सेस, टू ईट एक्सेस और टू ईट इन वेरी ह्यूज अमाउंट। मीन्स जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत अधिक अमाउंट में, दैट इज ईट लाइक अ हॉर्स। जैसे कि ईट जो है एक बहुत बड़ा एनिमल है, तो उसको खाने के लिए बहुत ज़्यादा खाने की जरूरत पड़ती है, मतलब बहुत ज़्यादा खाना खाता है। तो हॉर्स के जैसे खाना मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में भोजन ग्रहण करना। तो ईट अ हॉर्स, ईट लाइक अ हॉर्स मीन्स टू ईट इन वेरी ह्यूज अमाउंट। फ्रेंड्स, काफ़ी दोस्तों ने कहा कि आप मुझसे कमेंट कहा है, किया है उन्होंने कि जो मैं ईडीएम फ्रेज बनाता हूँ उसकी मीनिंग को आप इंग्लिश में एक्सप्लेन किया करिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स में जो है ईडीएम फ्रेज का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आएगा। ये नहीं कि आपने एक मीनिंग रट लिया है तो आप उसको पकड़ के बैठे रहो, आप क्वेश्चन कर लोगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसका जो मीनिंग होता है ईडीएम फ्रेज एग्जाम में जो आता है वो घुमा फिरा के उसको कई कई तरीके से पूछता है। तो अगर हिंदी में आप उसको समझे रहेंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, मतलब उसको आपको अगर अच्छे से समझ में आएगा इस ईडीएम को, जैसे मैंने समझाया ईट लाइक ए हॉर्स, तो बहुत अधिक खाना। तो वहाँ ये नहीं कि टू ईट एक्सेस, यही मीनिंग रहेगा। इसकी जगह कुछ और भी सिमिलर मीनिंग भी हो सकता है। तो इंग्लिश मीनिंग रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इस ईडीएम का जो सेंस है, उसका जो उसके पीछे का जो एक्सप्लेनेशन है उसको समझना ज़रूरी है। मतलब आपको इसका सेंस समझ में आना चाहिए, आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए, ताकि वो इसकी मीनिंग को किसी तरह भी दे दे तो आप कर ले जाए। तो इंग्लिश मीनिंग रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस आपको इस ईडीएम को समझना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईट वंस वर्ड।
ईट वंस वर्ड्स मीन्स सार्वजनिक रूप से गलती स्वीकार करना, मीन्स टू एक्सेप्ट योर गिल्ट इन पब्लिक। अब इसका देखिए एकदम सिंपल मीनिंग है। अब इसका क्या इंग्लिश मीनिंग हो सकता है? सार्वजनिक रूप से गलती स्वीकार करना, ये तो आपको पता ही होगा, आप लोग तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश की। तो सार्वजनिक रूप से गलती स्वीकार करना मीन्स क्या होगा? टू एक्सेप्ट ऑन्स गिल्ट इन पब्लिक या इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करना। तो ईट वंस वर्ड्स मीन्स होता है टू एक्सेप्ट योर गिल्ट इन फ्रंट ऑफ पीपल या इन पब्लिक। फ्रेंड्स, ये फ्रेज जो है ये बाइबल से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फीस्ट ऑन द वर्ड ऑफ लॉर्ड। इसका मतलब ये था बाइबल में, मतलब भगवान के कहे हुए शब्दों पर दावत उड़ाना। इसका कोई खास सेंस नहीं निकल रहा है इससे, इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा। ईट वंस वर्ड मीन्स होता है सार्वजनिक रूप से गलती स्वीकार करना, मीन्स टू एक्सेप्ट योर गिल्ट इन पब्लिक। नेक्स्ट है एल्बो रूम। एल्बो रूम मीन्स पर्याप्त जगह या आज़ादी होना। एल्बो रूम मीन्स टू हैविंग फ्रीडम। ओके, टू हैविंग फ्रीडम और सफिशेंट प्लेस मीन्स आपको, आप ऐसे समझिए, एल्बो रूम मीन्स आपको ऐसे रूम में बंद कर दिया गया, किसी पर्सन को मान लीजिए ऐसे रूम में बंद कर दिया गया जहाँ पर वो पर्सन अपने एल्बो यानी अपनी कोहनी को हिला सकता है। उसका मतलब क्या हुआ कि उस रूम में उसके पास सफिशेंट स्पेस है, मतलब इतना स्पेस है आपके पास कि आप अपने हाथों को हिला सकते हैं। तो इसका दूसरा सेंस ये है, मतलब आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को मूव कर सकते हैं। मूव करना मीन्स यू हैव फ्रीडम, मतलब आपके पास फ्रीडम है। तो एल्बो रूम मीन्स होता मतलब क्या होता है? फ्रीडम होना या फिर सफिशेंट स्पेस होना आपके आसपास। नेक्स्ट इज 11th आवर। 11th आवर मीन्स इन द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण पर। 11th आवर मीन्स एट द लास्ट मोमेंट, मतलब लास्ट मोमेंट में कोई काम करना। 11th आवर, जैसे कि क्लॉक में क्या होता है? क्लॉक में 12 आवर्स होता है ना। एक रिवोल्यूशन में क्लॉक क्या करता है? 12 आवर्स मूव करता है। तो 12 आवर्स क्या हुआ? ये लास्ट आपका आवर है, तो लास्ट आवर से पहले यानी 11th आवर पे मीन्स लास्ट एट लास्ट मोमेंट, मतलब लास्ट समय से पहले या लास्ट समय पर कोई काम करना। नेक्स्ट इज एंड इन अ फियास्को। एंड इन अ फियास्को मीन्स असफल होना या टू बिकम अनसक्सेस और टू फेस द फेलियर। अब यहाँ पे देखिए आप इसमें आप कितना मीनिंग बता सकते हैं। एंड इन अ फियास्को असफल हो जाना, असफल को क्या हो सकता है? अनसक्सेस होना, टू बिकम फेलियर होना। ओके, और भी बहुत सारी मीनिंग हो सकती है। तो इंग्लिश मीनिंग रटने से कोई मतलब नहीं होगा, अब इसके सेंस को आप समझिए। तो फियास्को मीन्स होता है फेलियर, इसको वर्ड से पकड़ सकते हैं। एंड इन अ फियास्को मीन्स फेलियर के साथ कोई चीज़, किसी चीज़ का अंत होना। फियास्को मीन्स होता है फेलियर या अनसक्सेसनेस। नेक्स्ट इज एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक मीन्स धुएं में उड़ा देना या धुएं में ख़त्म हो जाना, बिना कोई सार्थक परिणाम दिए असफल होना। मीन्स टू बिकम अनसक्सेस विदाउट गिविंग एनी गुड रीज़न या और गुड रिजल्ट। मीन्स टू बिकम अनसक्सेस विदाउट गिविंग एनी गुड रिजल्ट। मीन्स कोई मान लीजिए कोई आप काम कर रहे हैं, उस काम में आप अनसक्सेस हो गए और बिना किसी गुड रिजल्ट, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, बिना किसी गुड रिजल्ट के आप अनसक्सेस हो गए, मतलब बिल्कुल भी आपको सक्सेस नहीं मिला उस काम में। तो दैट इज एंड इन स्मोक, मीन्स धुएं में उड़ा देना। धुएं में उड़ाना मीन्स क्या होता है ना, ये हिंदी का भी एक मुहावरा है कि धुएं में उड़ा देना मतलब क्या होना? कोई भी चीज़ को वेस्ट कर देना। ओके, तो एंड इन स्मोक मीन्स बिना कोई सार्थक परिणाम दिए असफल होना, टू बिकम
unsuccess without giving any good results. Next is इनफ रोप. इनफ रोप मीन्स होता है अपने इच्छा अनुसार काम करने की स्वतंत्रता देना. टू गिव फ्रीडम अकॉर्डिंग टू योर विल. ओके, अकॉर्डिंग टू योर डिजायर. इनफ रोप मीन्स हैविंग अ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू योर डिजायर. ओके, आई एम टेलिंग अगेन. इनफ रोप मीन्स टू हैविंग फ्रीडम अकॉर्डिंग टू योर डिजायर. मीन्स आपकी इच्छा के अनुसार आपको स्वतंत्रता देना. इनफ रोप इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक कोई कैटल है, ठीक, कैटल मान लीजिए कोई गंदा सा बन रहा है बहुत. मान लीजिए कोई जानवर है, गाय है बंधी है, काव बंधी है, ठीक है, खूंटे से बंधी है, ये मान लीजिए खूंटा है, ठीक है. तो उसको मान लीजिए ग्रास है, इसके आसपास ग्रास है. तो ये जो रस्सी जो बांधी गई है खूंटे में, मतलब उसके पास इतनी रस्सी है कि वो उस आसपास के ग्रास को चर सके, ग्रेजिंग कर सके. मतलब उस गाय को इतनी रस्सी दी गई है ताकि इतनी फ्रीडम है कि आसपास के जितने भी घास है उसको वो खा सके, है ना. उसका मतलब क्या हुआ, उसको अपनी इच्छा अनुसार काम करने के लिए फ्रीडम दी गई है. तो इनफ रोप मीन्स अपनी इच्छा अनुसार काम करने की स्वतंत्रता देना. नेक्स्ट इज एथनिक क्लींसिंग. एथनिक क्लींसिंग में होता किसी एक प्रजाति के लोगों का नरसंहार करना. मीन्स लिंचिंग ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ रेसेस. लिंचिंग, नरसंहार मीन्स होता लिंचिंग. जैसे मॉब लिंचिंग आपने सुना होगा, भीड़ का नरसंहार. लिंचिंग करना मतलब नरसंहार करना फॉर स्पेशल काइंड ऑफ रेसेस में जाति, मतलब किसी स्पेशल किसी पार्टिकुलर जाति के लोगों का नरसंहार कर देना. दैट इज एथनिक क्लिंसिंग. एथनिक मीन्स होता है सजाति, एक जाति का. एथनिक मीन्स होता है मीन्स रिलेटिंग टू अ पॉपुलेशन सब ग्रुप. मतलब कोई एथनिक मीन्स होता है सजाति, एक जैसे जाति का. और क्लींसिंग मीन्स होता है टू क्लियर या टू क्लीन समथिंग थॉरोली, किसी चीज़ को पूरी तरह से साफ कर देना, क्लींसिंग मतलब. और एथनिक मीन्स होता है एक जाति, एक ही जैसे जाति का. तो मीन्स एथनिक क्लींसिंग मीन्स एक ही जैसे जाति के लोगों का नरसंहार कर देना. मीन्स लिंचिंग ऑफ अ पार्टिकुलर रेसेस. ओके, नेक्स्ट इज इवन किल. इवन किल मीन्स इन बैलेंस सिचुएशन या इन बैलेंस पोजिशन, संतुलित स्थिति में. इवन किल, इवन मीन्स होता है बैलेंस्ड, इवन पोजिशन में. किल क्या है, ये जो शिप, मान लीजिए शिप है, ठीक, तो शिप में एक ऐसे लकड़ी का या आयरन का एक रॉड होता है वो, ठीक, ताकि वो क्या करता है, उस शिप को बैलेंस बनाए रखता है. शिप को बैलेंस बनाए रखने के लिए एक रॉड या लकड़ी का या तो आयरन का रॉड लगी होती है ताकि वो शिप बैलेंस रहे. तो ये जो रॉड होती है इसी को ही बोलते हैं कील. तो इवन कील मीन्स होता है इन बैलेंस पोजीशन. तो ये कील क्या करता है, ये कील शिप को एकदम बैलेंस किए रखता है और उसको एकदम सीधा रखता है. नेक्स्ट इज इवनिंग ऑफ लाइफ. इवनिंग ऑफ लाइफ मीन्स बुढ़ापा. ओके, इवनिंग मीन्स लाइफ मीन्स शाम, मतलब आपकी लाइफ, किसी की लाइफ का शाम हो जाना. शाम हो जाना मतलब क्या होना, ख़त्म हो जाना. मतलब लाइफ 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 की रात आ गई है, लाइफ का एंड आना. इवनिंग मीन्स मतलब होता है ख़त्म, एंड ऑफ द डे. तो एंड ऑफ द डे मीन्स या यू कैन से एंड ऑफ द लाइफ. तो इवनिंग ऑफ लाइफ मीन्स एंड ऑफ द लाइफ. तो एंड ऑफ द लाइफ कब होता है, जब बुढ़ापा आ जाता है. ओके, बुढ़ापा
तो एंड ऑफ द लाइफ मीन्स होता है बुढ़ापा, मीन्स ओल्ड स्टेज ऑफ पर्सन। एवरी इंच अ जेंटलमैन मीन्स टोटली पूरी तरह से सब या संभ्रांत। ओके, मीन्स एनी पर्सन विच इज टोटली civilized, means totally civilized person. Every inch a gentleman means totally civilized person, means कोई पर्सन ऐसा है पूरी तरह से civilized है, सभ्य है, तो दैट इज एवरी इंच ए जेंटलमैन। एवरी इंच मतलब उसका एक एक, वो एक एक इंच जो है वो जेंटलमैन है। एक एक इंच मतलब पूरी तरह से टोटली सिविलाइज्ड पर्सन। नेक्स्ट इज एवरी नूक एंड क्रेनी, मीन्स होता है एवरीवेयर या और इन ऑल पॉसिबल प्लेसेस, मीन्स ओमनी प्रेजेंट, यू कैन से ओमनी प्रेजेंट। एवरी नूक एंड क्रेनी मीन्स ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मीन्स होता है जो कि हर जगह व्याप्त हो, जैसे कि गॉड। तो नूक मीन्स होता है नुक्कड़, और क्रेनी मीन्स होता है होल, स्मॉल होल, छेद, मतलब हर नुक्कड़ पे हर छेद पे मौजूद होना, या नैरो स्पेस। क्रेनी मीन्स होता है नैरो स्पेस, और नूक मीन्स होता है नुक्कड़, नुक्कड़ या कॉर्नर, मीन्स टू प्रेजेंट इन एवरी कॉर्नर और इन एवरी स्पेस। नैरो स्पेस मीन्स हर संभव जगह पर मौजूद होना, टू प्रेजेंट इन ऑल पॉसिबल प्लेसेस, और ओमनी प्रेजेंट यू कैन से। नेक्स्ट इज एक्सक्यूज माई फ्रेंच। एक्सक्यूज माई फ्रेंच मीन्स अपशब्द कहने के लिए क्षमा मांगना। एक्सक्यूज माई फ्रेंच, फ्रेंच मीन्स होता है अपशब्द। फ्रेंच को आप समझ सकते हैं, फ्रेंच मीन्स ऐसा वर्ड जो लोगों को अच्छा ना लगे या लोगों को समझ में ना आए। इस फ्रेंच लैंग्वेज क्या होता है, किसी को समझ में अगर नहीं आएगा, अगर हम इंडिया में बोलेंगे फ्रेंच लैंग्वेज तो किसी को समझ में नहीं आएगा, तो या किसी को अप्रिय लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो माल तो अपने फ्रेंच लैंग्वेज के लिए एक्सक्यूज बोलना है। एक्सक्यूज मीन्स क्या होता है, क्षमा मांगना। तो एक्सक्यूज माई फ्रेंड मीन्स अपशब्द कहने के लिए क्षमा मांगना। नेक्स्ट इज एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू। एक्सप्लोर मीन्स क्या होता है, एक्सप्लोर मीन्स होता है सर्च करना, टू सर्च। एवेन्यू मीन्स होता है मार्ग। ओके, एवेन्यू मीन्स रास्ता या मार्ग। तो एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू मीन्स हर रास्ते की खोज कर लेना, हर रास्ते की खोज करना, मतलब किसी अवसर की हर संभावना की जांच करना। मीन्स मतलब खून पसीना एक करना, यू कैन से, मतलब किसी भी काम में सफलता पाने के लिए खून पसीना या जमीन आसमान एक करना। एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू में से ही होता है। तो किसी अवसर की हर संभावना की जांच करना मीन्स टू डू एवरी पॉसिबल एफर्ट टू अचीव योर गोल्स। इसका मीनिंग यही होगा इंग्लिश में। हिंदी में अगर इसको देखेंगे तो किसी अवसर की हर संभावनाओं की जांच करना मीन्स ये होगा कि मान लीजिए कोई आपको कोई काम करना है, ठीक है ना, तो उसमें सक्सेस पाने के लिए आपके मतलब क्या क्या संभावनाएं हैं उसका पता लगा लेना। नेक्स्ट इज आई फॉर एन आई। आई फॉर एन आई मीन्स एक आंख के बदले एक आंख ले लेना, मीन्स टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, है ना। मतलब एक अगर किसी ने एक आंख फोड़ दी किसी पर्सन का, तो अगला पर्सन भी उसकी आंख फोड़ देगा। उसका मतलब क्या होगा, आई फॉर एन आई मीन्स जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर ये संसार एक आंख के बदले
किसी की दूसरी आंख फोड़ देगा तो क्या होगा, ये संसार पूरा अंधेरा हो जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा। गांधी जी ने ऐसा कहा था। तो टिट फॉर टैट, आई फॉर एन आई मीन्स टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। नेक्स्ट है आई ओपनर। आई ओपनर, इसको तो आप वर्ड से ही पकड़ सकते हैं। आई मीन्स आंख, ओपनर मीन्स खोलने वाला, मीन्स आंख खोलने वाला या सच्चाई उजागर होना, मतलब किसी की आंख खुल जाना। आंख खुलना मीन्स कोई सीक्रेट किसी के सामने आ जाना, या कोई पर्सन मान लीजिए धोखे में जी रहा हो, अचानक से उसकी आंखें खुल जाए, तो इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, सच्चाई उजागर होना, रिवील द ट्रूथ। ओके, टू रिवील द ट्रूथ। ओके, तो नेक्स्ट इज आई वॉश। आई वॉश का भी सिमिलर मीनिंग होगा लगभग आई ओपनर के जैसे ही, मीन्स धोखा। आई वॉश मीन्स होता है धोखा, मीन्स चीटिंग, टू बियर चीटिंग, मतलब धोखे का सामना करना, आई वॉश मीन्स। नेक्स्ट इज एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, ये तो ऊपर हो ही चुका है, किसी लक्ष्य के लिए हर संभव प्रयास करना। देखिए इसे दो मीनिंग दी थी, यहाँ ऊपर दिया था इसका किसी अवसर की हर संभावनाओं की जांच करना। नेक्स्ट दूसरी मीनिंग है किसी लक्ष्य के लिए हर संभव प्रयास करना। ओके, मीन्स टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू बिकम सक्सेस। एवरी एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू मीन्स टू टू डू एवरी टास्क या टू डू एवरी एफर्ट टू बिकम सक्सेस इन योर लाइफ। ओके फ्रेंड्स, आज का ईडियम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, किसी रीजन की वजह से मैं जो है इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, तो व्हेन आई विल फ्री आई विल कंप्लीट द सीरीज़। मैं इस सीरीज़ को जड़ तक जरूर कंप्लीट करूँगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे प्रिपरेशन करनी पड़ती है, मेरे भी एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, तो मैं बिजी हो जाता हूँ। सो कीप पेशेंस, चिंता मत करिए, आपको ज़रूर इसका पूरा सीरीज़ मिल जाएगा ए से जेड तक। ओके, थैंक यू।